किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक किसान यात्रा शुरू की है जिसके अंतर्गत हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर और भादरा तहसील के सभी प्रगतिशील किसानों से आपको मिलवाएंगे जो अपनी पुरानी परंपरावादी खेती है उसको लाइन से हटकर थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर दें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। इसी कड़ी में हमारे साथ है किसान भाई जो एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे किस प्रकार से क्या कुछ प्रॉफिट इसमें रहता है, कैसे कोई नया किसान भाई इसको शुरू कर सकता है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर। एक बार अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। ईश्वर सिंह हुड्डा, गांव गुगामेड़ी, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। जी सर, आपको एपीकल्चर शुरू किए हुए कितना समय हो गया? 8 से 9 साल हो गए सर। 9 साल आपको ये काम करते हुए हो गए। आपने जब इसको स्टार्ट किया शुरुआत में कितने बक्से आप लेकर के आए? सर उस टाइम पे 20 बॉक्स लिए थे मैंने। 20 बॉक्स लिए थे। तो क्या कुछ प्राइस उस टाइम था एक बॉक्स का? एक बॉक्स का प्राइस था उस टाइम पे 3,500 रुपये। और आज क्या कुछ कीमत है इसकी? आज फिलहाल तो लगभग 4,000 रुपये करीब रेट ही है। ठीक है, यानी एक बक्सा यदि कोई नया किसान लेता है तो 4,000 रुपये का एक बक्सा आएगा। 4,000 रुपये। अभी आपने जैसे 20 बक्सों से स्टार्ट किया था, अभी आपके पास कितने बक्से हो रहे हैं? अभी 100 बॉक्स है मेरे पास। 100 बॉक्स है। इस बीच में आपने कुछ सेल भी किए? हाँ, कुछ सेल करते रहते हैं, हर साल करते हैं जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले कोई भी नया किसान अपनी वीडियो देख करके एपीकल्चर करना चाहे तो आप उन्हें ऐसी तरीके से बताएं जो भी एक्चुअल स्थिति है, भाई कोई नया किसान फंसे ना, उस हिसाब से आप बताएं क्या कुछ प्रॉफिट इसमें रह जाता है। सर। अगर किसी भाई को बी कीपिंग करनी है तो वो किसी बी कीपर से ही मक्खी लें जी, ना कि किसी जो अदर संस्थाएं जैसे अदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इनके जो मक्खी बेचते हैं उनसे जितना हो सके कम से कम लें जी। क्योंकि बी कीपर से लेंगे तो बी कीपर की भी आमदनी होगी और बी कीपर का हेल्प भी होगी उसकी। यानी अगर जैसे इसमें कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है? हाँ, ये सरकार की तरफ से एचयू डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देता है इसका जी। हफ्ते की या 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। बी कीपर वहाँ से ट्रेनिंग ले सकता है, उसको जानकारी मिल जाएगी वहाँ पर। सबसे पहली चीज़ जैसा इन्होंने कही, कोई भी नया किसान भाई है अगर इस धंधे में आता है तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसकी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण होना ज़रूरी है, जिसके लिए सरकार समय समय पे 5 या 7 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। तो आप उनमें अपने ज्वाइन करके सबसे पहले प्रशिक्षण पूरा करें, उसके बाद ही बक्से कहाँ से खरीदेंगे, किस प्रकार से आपको। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछूँगा, बी कीपिंग कोई करता है इसके लिए सरकार कोई सहायता देती है? जी सर, सरकार सहायता देती है और इसमें जो खादी ग्राम उद्योग है उसमें लोन वगैरह देते हैं इसके ऊपर, बी कीपिंग के ऊपर जी। लोन मिल जाता है? हाँ, सब्सिडी वगैरह भी? सब्सिडी भी मिल जाती है। 25% लगभग ओबीसी में मिलती है और 40% के करीब अदर कास्ट में मिलती है, जो SC ST। हाँ हाँ। तो जैसा कि इन्होंने कहा, अगर आपके पास प्रशिक्षण है, आप सही जगह से इसको खरीदते हैं और सही आदमी के टच में यदि आप रहते हैं तो आप इसके लिए लोन भी ले सकते हैं, जिसपे आपको बाकायदा 35 से 40% सब्सिडी भी मिल जाती है। अब अपने स्टार्टिंग से इसके स्टार्ट करेंगे। कोई भी नया किसान अगर खरीद के लेके आना चाहता है, बॉक्स खरीद लिए मान ली उसने, तो इसको जैसे अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पे भी रखना पड़ता होगा जी। लगभग साल में यूँ मान के चलो 4 से 5 जगह माइग्रेशन करनी पड़ती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है जी। तो इसमें जैसे खास बताएं, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इसको कौन सी फसल की आवश्यकता पड़ती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहद बनाए? अब पीछे बाजरे की टाइम पे बाजरे की जगह पर रखा गया इसको जी। अलवर साइड मान के चलो, अलवर से भरतपुर साइड यानी ज़्यादा बाजरा बेल्ट जो है, बाजरे की बेल्ट है। या फिर हरियाणा में लगाओ आप तो भिवानी साइड में, तो शाम साइड में जी बाजरे की किस्म बढ़िया होती है पैदावार जी। आगे जैसे अभी सरसों का सीजन आएगा, अब फिलहाल यहाँ से तो शाम से उठा के इनको यहाँ पर माइग्रेशन किया है जी। बेरी पर फूल आया हुआ, फ्लावर आया हुआ बेरी का, अब उस पर बेरी पर शहद बनेगा, शहद निकालेंगे जी। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे और पूछूंगा, कुछ एक किसान भाई है जिनके मन में धारणा रहती है कि मधुमक्खी जो है फूलों को खराब कर देती है। नहीं, अक्सर मैंने सुना है, मेरे पड़ोस में भी एक जगह बी कीपर ने ला करके बक्से रखे थे तो पड़ोसियों ने उनसे लड़ाई करके वो उठवा दिए कि तेरा ये तामझाम उठा ले यहाँ से। इसका क्या कुछ रीजन है? अभी कल परसों की घटना है, रसलाना गांव में एक कृष्ण भाई साहब हैं, बी कीपिंग करते हैं वो जी। उन्होंने 350 बॉक्स लगाए हुए थे रसलाना में, जोड़ में जी, सरकारी ज़मीन में। हाँ जी। और फिर भी किसी किसान ने
उसको द्वेष में आकर के स्प्रे वो कीटनाशक दवाई डाल दी उसमें जी उसको काफ़ी नुकसान हुआ। 300 बॉक्स डेड हो गए बिल्कुल। जी। देखो ये करना तो बहुत कुछ हद तक गलत है भाई। आप सीधा अपना कह सकते हैं भाई यहाँ से उठा लो, किसी को नुकसान पहुंचा देना। मान लीजिए 300 बॉक्स खराब हुए तो कितने लाख का नुकसान हुआ? लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया जी बंदे का। तो वो तो मारे ऐसा तो करना सबसे गुनाह है। आप अगर अपने खेत में नहीं रखने देना चाहते तो सीधा जो बी कीपर है उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे अब अपने बात करते हैं, जैसा आपने बताया नेक्स्ट अभी जो बेर के ऊपर आपने रखा है, कुछ टाइम बाद सरसों पे फूलिंग जो फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस दौरान भी अपने इसी बेल्ट में रखेंगे या और कहीं चेंज करेंगे आप? नहीं, यहाँ से उठा करके अब हरियाणा में ले जाएंगे 11वें महीने में। जी हरियाणा में सरसों अगेती होती अगेती है, बिजाई हाँ, होती है और यहाँ पर होती है पछेती फिर। जी। सरसों के ऊपर भी मान लीजिए क्योंकि सरसों एक सेल्फ पोलिनेटेड फसल है, सौ परागण होता है उनमें। अगर किसी भाई को बी कीपिंग करनी है तो पहले रोड मैप मान के चलो, मैप बनाना पड़ेगा उसको भाई यहाँ से कहाँ किस टाइम पे कहाँ पे शिफ्ट करनी है, कहाँ से कहाँ उठा के कहाँ पे शिफ्ट करनी है, तब जाके बी कीपिंग में कामयाबी मिलेगी बंदे जी। इसके बाद जैसे टाइम आता है गेहूं कटाई के दौरान, सबसे टफ टाइम होता है किसानों के लिए वो, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, उस दौरान इसको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? उस दौरान या तो हिमाचल में लेकर जानी पड़ती है मक्खी को जी, या फिर पंजाब बॉर्डर या हिमाचल बॉर्डर के नज़दीक लेके जाने पड़ी, या फिर यूपी में ले जाते हैं हम। तो वहाँ कौन से ऐसे पौधे हैं जिन पे जो फ्लोरिंग होती है? वहाँ पर बाजरा और मक्के की पैदावार होती है जी और आम होते हैं वहाँ पर। जी। एक सफ़ेदा के ऊपर भी इनका कुछ ऐसा हाँ, सिस्टम? सफ़ेदा लगभग अब 11वें महीने में चलेगा जी और उसके बाद में चलता है 3रे महीने में लगभग। जी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि एक साल के अंदर 4 से 5 बार इनको इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, माइग्रेशन करनी पड़ती है इनकी। जी। तो इस दौरान खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा रहता होगा? हाँ, खर्चा तो सर आता ही है। जैसे आपने बताया 100 बॉक्स आपके पास है, हाँ। कितने आदमियों की इसको देख रेख को लेकर के जरूरत पड़ती होगी आपको? देख रेख तो ऐसा है सर, एक बंदे जैसे मेरे पास 100 बॉक्स हैं जी। 2 भाई और वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो उसके साथ में मेल जोल मिलाकर काम, यानी मिलजुल कर आप काम कर रहे हैं इसको। हाँ, अकेला तो बंदा नहीं अभी कर सकता। इसका शहद निकालने को लेकर बात करते हैं। अभी जो बॉक्स आपने रखे हुए 100 बॉक्स है, कितने दिनों बाद ये शहद निकालने को लेकर के यानी भर जाते हैं? अभी शहद तैयार है जी इनमें। जी। अभी आप शहद निकालने का काम जो करेंगे स्टार्ट? हाँ, अब 1-2 दिन में शहद निकालेंगे बस। जी। अपने बात करेंगे एक बॉक्स जो आपने अभी बताया, इस एक बॉक्स से 9 इसके अंदर जो छोटे छोटे और अलग से बॉक्स हैं, उनसे कितना शहद मिल जाएगा आपको? एक बार में अगर शहद निकालें तो एक बॉक्स से लगभग यूँ मान के चलो कि 4 से 5 की एवरेज आ जाती है। 4 से 5 किलो एक बॉक्स से मिल एक जाता बॉक्स से मिल जाता है। और इसके बाद ये दोबारा भरने में कितना टाइम लग जाएगा? वो सरसों पे तो यूँ मान के चलो भी 5वें दिन या चौथे दिन तैयार हो जाता है। जी। अब बेरी का फ्लावर चल रहा है, बेरी तो अब कहीं कहीं मिलेगी आपको, सरसों की तरह तो मिलेगी नहीं। इस प्रकार यहाँ पर 1 हफ्ता से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, 1 हफ्ते से 10 दिन का बीच ले लेती है टाइम। जी। कुछ एक किसान भाई जो मधुमक्खी बी कीपर हैं वो चीनी का प्रयोग भी करते हैं, जी। तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, चीनी का प्रयोग करते हैं पर शहद निकालते उस टाइम पे नहीं करते। जिस टाइम पे जो गेहूं काटने के बाद में जो ऑफ सीजन आता है ना इनका, तो ऑफ सीजन आने के बाद में इनको खाने के लिए, इनका पूर्ति पेट भरने के लिए इनको खाना के रूप में देते हैं इसको चीनी। जी। यानी शहद के रूप में आप ये नहीं है कि जो एक बोरी चीनी डाल दी अगले दिन वो शहद भर गया? नहीं, ऐसे शहद नहीं बनेगा। ऐसे शहद बनेगा तो फिर ऑफ सीजन में भी शहद निकालते रहो फिर तो। जी, वो तो सही है, फिर तो ऑफ सीजन बनेगा ही नहीं। मेन चीज़ यही है, मैं यही पूछना चाह रहा था कि ऐसा मिलावट का कोई खेल ऐसा होता हो? नहीं, यहाँ कोई मिलावट नहीं होती। बी कीपर के पास में शुद्ध एकदम बढ़िया शहद मिलेगा। अगर किसी भाई को लेना चाहे तो ले सकता है, इसमें कोई अदर किंतु परंतु नहीं है। जी। अब बात करते हैं, आपने शहद निकाल लिया, उसको बेचने के लिए कोई मार्केटिंग ऐसा कोई प्लान, कहाँ बिकेगा, क्या रेट मिल जाएगा? रेट ऐसा है जी, जगह जगह फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इसके। शायद जहाँ भी आप निकाल रहे हैं वहीं से ले जाएंगे जी। जो रेट होगा, प्राइस होगा, वो आप कहीं पे से भी पता कर सकते हैं। एट प्रेजेंट बात करें, क्या कुछ रेट चल रहा है इसका? अब लगभग 150 के करीब रेट चल रहा है। 150 रुपये किलो? हाँ जी। यानी अभी तो बहुत अच्छा भाव है। अभी फिलहाल पिछले साल भी ठीक भाव रहा, उससे पिछले साल तो 60 रुपये में भी नहीं ले रहा था कोई जी। वो लॉकडाउन का असर रहा होगा? लॉकडाउन का असर नहीं है, कुछ चाइनीज सिर्फ आते हैं जी, वो उसमें मिलावट करके कंपनी वाले उसको बेचते हैं। इसके कारण जो बी कीपरों की भी मार्केट मर गई, मार्केट मर जाती फिर जी। यानी अभी जो रेट चल रहा है, इसी रेट पे अगर ठीक ठाक शहद के रेट मिल जाएं, तो 100 बक्सों से आपको कितनी आमदनी हो जाएगी? अगर 100 प्लस मिल जाए ना, 100-150 के रेट में मिल जाता है तो बढ़िया प्राइस होता है बी कीपर के लिए। और
बी कीपिंग करने का फ़ायदा भी तभी है जब 2 पैसे बी कीपर को बचेंगे। जी, उसी हिसाब से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर 100 बक्से अपने पास हैं, जी। अगर रेट अपने को 100 से 150 के बीच मिल जाता है तो आपकी लगभग इनकम, जैसे अपने कोई किसान देखना चाहे भी कितनी इनकम है, उसी हिसाब से वो डिसाइड करेगा। साल भर में यूँ मान के चलो पूरी साल की इनकम निकलती है इसकी। जी लगभग 10 से 12 राउंड निकलते हैं इसमें साल में। जी अगर अच्छी मौसम वगैरह सही साथ देता है बी जी, कीपर का, जी तो यूँ मान के चलो एक बॉक्स में लाख रुपए का खर्चा हो जाता है वो बी कीपर का जी। पूरे सीजन का। हम्म। लाख रुपए का खर्चा हो गया तो कम से कम भी 4 या 5 लाख रुपए का माल निकाल लेता वो। एक बार में? हाँ जी। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब पूरे से साल का आ गया ना ये। एक साल में हाँ जी। 4 से 5 लाख रुपए शुद्ध इनकम मिल जाती है। हाँ। ठीक है, तो इस संबंध में यदि और कोई भी किसान भाई इनसे ट्रेनिंग के बारे में या फिर बी कीपिंग शुरू करने को लेकर या बॉक्स खरीदने को लेकर जानकारी चाहता है तो आप अपने नंबर साझा करना चाहेंगे? 70 जी 11 जी। 65 20 96। एक और चीज़, जैसा मैंने पहले भी कहा, फ़ोन करने का टाइम जरूर ध्यान रखें। कई बार किसान जब फ्री होते हैं रात को 1-2 बजे वीडियो देख रहे होते हैं, उसी टाइम फ़ोन कर बैठते हैं, तो अक्सर किसी की ज़िंदगी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर ना करें। आप नंबर सेव कर लें, अगले दिन फ़ोन करें या फिर व्हाट्सएप पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। सर, इस संबंध में आप कोई मैसेज किसान भाइयों को देना चाहोगे? किसान भाइयों को यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा बी कीपिंग करें और उसमें बेनिफिट उठाएं। खेती के साथ में इस बी कीपिंग को भी चला सकते हैं। जी ऐसी बात नहीं है कि ये साइड बिजनेस को लेकर के भाई इसके थ्रू खेती छूट जाएगी या और हो जाएगा, खेती भी के साथ में कर सकते हैं। जी और जितने भी भाई किसान हैं वो बी कीपर से ही शहद खरीदें। शहद बढ़िया प्योर मिलेगा आपको, कोई मिलावट नहीं होगी। अदर किसी दुकान पर या और पर नाले महंगा मिलेगा और बी कीपर से बढ़िया शहद मिलेगा, प्योर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर धन्यवाद। थैंक यू सर।